हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोर्स शॉप बाय नितेश। आज अपन फिर से जो है कंटिन्यू कर रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज को, जहां अभी तक हमने कवर किया था पाइथन क्या है। अप टू डेट हमने डेटा टाइप्स देखा, देन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट, बिटवाइज ऑपरेटर, मेंबरशिप एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर, टाइप कास्टिंग, इनपुट आउटपुट फंक्शन, देन हमने स्केप्स कैरेक्टर तक देखा था। सो इसी को हम जो है कंटिन्यू करेंगे। आज अपन कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में जो है पहला पार्ट जो देखेंगे, जिसमें इफ़ स्टेटमेंट एज वेल एज इफ़ इल्स एंड इफ़ इलिफ को देखेंगे। ये सारी सीरीज जो है कंटिन्यू रहेगी। अगर आपने प्रीवियसली वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको कवर करिए इन वीडियोज को। आफ्टर दैट इस वीडियो पे आप जंप कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जो कंट्रोल स्टेटमेंट इन पाइथन अपन स्टार्ट किए हैं, इफ स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्टली अपन इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, आफ्टर दैट इसकी वर्किंग प्रोसेस को जानेंगे। एक्चुअली जो है इफ फंक्शन वर्क कैसे करता है, इफ स्टेटमेंट। ओके, सो ये थोड़ी स्टेटमेंट है, ये थोड़ा देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। आफ्टर दैट अपन इंप्लीमेंट पार्ट पे आते हैं। इफ स्टेटमेंट की बात करते हैं, इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन ओनली इफ अ कंडीशन इज फुलफिल। मतलब कि ये एग्जीक्यूट तभी होगा इंस्ट्रक्शन जब आपकी जो कंडीशन है, इफ कंडीशन फुलफिल होगी, तभी उसके जो अंदर का है बिहाइंड द सीन जो उसके कोड हैं वो वर्क करेंगे। यदि नहीं है तो वो जो है जंप कर जाएंगे, जो कि रेस्ट ऑफ द कोड है। थोड़ा सा यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिया है, लाइक इफ 5 इज ग्रेटर देन 2, यदि 5 जो है 2 से बड़ा है तो हमारा प्रिंट हो जाएगा ग्रेटर। अगर नहीं है तो रेस्ट ऑफ द कोड हमारा जो है वो एग्जीक्यूट होके हमें मिल जाएगा। ओके, चलते हैं अपना इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे। थोड़ा सा मैं इसकी वर्किंग फ्लो को बता देता हूँ। लेकिन लाइक ये कंडीशन है, ये इफ स्टेटमेंट यहाँ से आता है। ओके, और इफ स्टेटमेंट जैसे यहाँ से आता है, यदि ट्रू हुआ तो आपके जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, दैट इज द इनर जो आपने लिखा है इसमें जो स्टेटमेंट में आपने जो कंडीशन दी हुई है, सॉरी जो आपने ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दिया हुआ है, वो एग्जीक्यूट होगा। यदि नहीं है तो डायरेक्टली एग्जिस्ट हो जाएगा रेस्ट ऑफ द कोड पे। ओके, यदि फॉल्स हुआ तो डायरेक्टली एग्जिस्ट हो जाएगा। मैं इंप्लीमेंट में बताऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा यहाँ पे, अगर आपको ना आया हुआ। चलते हैं इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे। सिंपल वही एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक इफ 5 इज ग्रेटर देन 2 देन प्रिंट, यहाँ पे लिख देंगे अपन 5 इज ग्रेटर देन 2। ओके, और आफ्टर डेट अपन क्या कर देंगे, एक जो है हमारा जो बोल सकते हैं रेस्ट ऑफ दी कोड, उसको चला देते हैं, प्रिंट रेस्ट ऑफ दी कोड। और ये बात ये है कि रेस्ट ऑफ दी कोड हमेशा चलेगा, चाहे आपका इफ़ ये कंडीशन फुलफिल हो या ना हो, क्योंकि हमने इफ़ स्टेटमेंट के इसको बाहर रखा है। तो सेव करते हैं फाइल। ओके, और सिंपली रन करते हैं। ओके, रन किया, देखिए 5 इज ग्रेटर देन 2 ये हो गया, क्योंकि हमारी कंडीशन ट्रू है। हमारी कंडीशन ट्रू क्यों है, क्योंकि 5 इज ग्रेटर देन 2 है। ओके, इसलिए ये हमारा कोड जो है रन होके आ गया, एज वेल एज रेस्ट ऑफ दी कोड भी एग्जीक्यूट हो गया। यहीं पे यदि हम लिख दें 5 इज लेसर देन 2 और सिंपली फाइल को सेव करते हैं और रन करते हैं, सॉरी तो रन किया तो हमें सिर्फ ओनली क्या मिला, रेस्ट ऑफ दी कोड एग्जीक्यूट होके हो गया। क्यों, क्योंकि 5 इज ग्रेटर देन 2, 5 इज लेसर देन 2 फॉल्स आ जाता है, तो डायरेक्टली जो है रेस्ट ऑफ द कोड को एग्जीक्यूट करता है, और इनर के जो भी स्टेटमेंट लिखे हैं उसको एग्जीक्यूट नहीं करता है। वही जो कंडीशन थी, दैट मीन्स ये जो है कंडीशन को क्या होगा, फॉल्स हुआ तो रेस्ट ऑफ द कोड एग्जीक्यूट हो गया। ओके, यदि कंडीशन ट्रू होती है तो अपने अंदर का कोड जो है इफ एग्जीक्यूट करता है, आफ्टर दैट रेस्ट ऑफ द कोड को एग्जीक्यूट करता है। तो ये थी वर्किंग प्रोसेस इफ स्टेटमेंट की। थोड़ा सा अपन इनपुट लेकर के देख लेते हैं, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में अपन इनपुट फंक्शन की बात करी हुई थी, तो इनपुट लेकर चलेंगे अपन यूजर से, आफ्टर दैट इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते चलेंगे। ओके, अपन यूजर से इनपुट कुछ लेते हैं, लाइक ए इक्वल टू इंट इनपुट। ओके, और इनपुट में अपन कोई भी नंबर ले लेंगे। ओके, बी इज इक्वल टू सिंपल इंट इनपुट। ओके, और यहाँ पे अपन दिखाएंगे इफ़ a इज ग्रेटर देन b, देन प्रिंट हो जाए हमारा ग्रेटर। और आफ्टर दैट अपन क्या करेंगे, एक रेस्ट ऑफ द कोड के लिए कोड लिख देंगे, जो कि होगा प्रिंट रेस्ट ऑफ द कोड। ओके, चलते हैं फाइल को सेव करते हैं, रन पे लगाते हैं। ओके, रन हो गई, और यहाँ पे अपन इनपुट देते हैं, लाइक हमने पहले दे दिया 7। ओके, और एक इनपुट और एक दे देते हैं 4। ओके, एग्जीक्यूट होके क्या आ गया, ग्रेटर आ गया, क्योंकि 7 इज ग्रेटर देन 4 है, और रेस्ट ऑफ द कोड वही सिंपल
जो प्रोसेस हमने अभी इम्प्लीमेंट किया था वही चीज़ है क्या कि हमने अभी डायरेक्टली हमने बाय डिफ़ॉल्ट हमने वैल्यू ले लिया था, यहाँ पे अपन यूजर से मांग रहे हैं। जैसे कि अपन क्या करते हैं कि अब जो है इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं, फाइल को रन करते हैं। ओके, इस बार अपन ले लेते हैं 4, पहली वैल्यू 4, दूसरी वैल्यू 7। ओके, अब देखिएगा क्या होगा। ओके, एग्जीक्यूट किया तो एग्जीक्यूट किया तो रेस्ट ऑफ द कोड ओनली एग्जीक्यूट होता है। ग्रेटर एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ए की वैल्यू जो है बी से क्या है, छोटी है। ओके, ए की वैल्यू बी से छोटी है तो क्या होगा, जो आपका इनर जो है स्टेटमेंट है इफ़ के अंदर जो कंडीशन आपने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। डायरेक्टली क्या होगा, वही सिंपल फ्लो, दैट मीन्स यहाँ से क्या हो जाएगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, देन रेस्ट ऑफ द कोड आपका एग्जीक्यूट होके आ जाएगा। तो ये था, आई होप इफ़ स्टेटमेंट की वर्किंग प्रोसेस आपको समझ में आई होगी। अब अपन चलते हैं कुछ और चीज़ें। अब अपन बात करेंगे इसका एक और जो टाइप होता है नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट, जिसमें क्या होता है इफ़ स्टेटमेंट के अंदर इफ़ स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है उस पर अपन बात कर लेते हैं। ओके, सो नेस्टेड इफ़ कंडीशन का एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है, सो इसको देख लेते हैं। लाइक इफ़ 5 इज़ ग्रेटर देन 2, प्रिंट कर दो ग्रेटर, प्रिंट 5 इज़ ग्रेटर देन 2। ओके, इफ़ इसी के अंदर अभी इफ़ को अपन ने बाहर लिखा था, अब इफ़ को इफ़ के अंदर लिख रहे हैं इनसाइड, इसीलिए इसको बोलते हैं नेस्टेड या इनसाइड इफ़ स्टेटमेंट। ओके, इफ़ 6 इज़ ग्रेटर देन 7 देन प्रिंट ग्रेटर, प्रिंट रेस्ट ऑफ द कोड। अब आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड नहीं आया होगा कि एक्चुअल में वर्किंग प्रोसेस क्या है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, राइटली इम्प्लीमेंट पार्ट में चलते हैं, वहाँ पे अपन देखेंगे एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। ओके, सो सिंपली यही रहने देते हैं और ये सारी चीज़ें हैं ही। अब इसके अंदर अपन एक और कोड कर देते हैं, इफ़ इनपुट में वही है और कुछ चीज़ें जो है अपन अभी डायरेक्टली इनपुट को नहीं लेते हैं, या अपन इनपुट भी ले सकते हैं। ओके, इफ़ b इज ग्रेटर देन a, ओके, प्रिंट क्या कर देंगे अपन यहाँ पे, लेशर। ओके, और फाइल को मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे सिंपली रन करता हूँ। अब देखिएगा मैं सिंपल इनपुट लूँगा, 7 लिया। ओके, और दूसरा इनपुट मैंने ले लिया 4। ओके, अब क्या हुआ, अभी अपन आउटपुट पे चलते हैं, आफ्टर डेट अपन समझेंगे एक्चुअल में हुआ क्या। तो आउटपुट पर चलते हैं तो क्या आया, ओनली हमको ग्रेटर मिला, ये लेशर में नहीं मिला। ओके, क्यों नहीं मिला, तो अपन चलते हैं। फर्स्टली हमने इनपुट लिया ए 7 और बी आपका 4 था। इफ़ ए इज ग्रेटर देन 4 दैट मीन्स 7 इज ग्रेटर देन 4, यस ऑफकोर्स है, तो क्या हो जाएगा, प्रिंट हमारा ग्रेटर होके आ जाएगा इफ़। और इसके अंदर हमने क्या किया, इफ़ बी इज ग्रेटर देन ए, तो ये तो उसका क्या हो गया, रिवर्स हो गया, दैट मीन्स ये ग्रेटर है तो लेशर तो होगा नहीं, इसलिए जो है ये इनसाइड पार्ट को एग्जीक्यूट नहीं करता। यहाँ हमारी कंडीशन हो जाती है फॉल्स, तो क्या हो जाता है, रेस्ट ऑफ द कोड हमको रिटर्न करके दे देता है, जो कि है रेस्ट ऑफ द कोड। ओके, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। ओके, सो अभी अपन क्या करते हैं, उसमें कुछ चेंजेस करते हैं। ओके, कि जब दोनों चीज़ें एग्जीक्यूट हों, इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, एक और वेरिएबल को इनपुट के तौर पे लेते हैं, इंट इनपुट। ओके, और यहाँ पे अपन यहाँ पे कर देते हैं शी इज ग्रेटर देन ए। अब देखना क्या होगा। ओके, फाइल को अपन सिंपली क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। यहाँ पे लाइक ग्रेटर है तो यहाँ पे लिख देते ए इज ग्रेटर, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, सी इज, इसको भी अपन ग्रेटर बना देते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे ग्रेटर का साइन यूज किया है। ओके, अब फाइल को करते हैं सेव और रन में लगाते हैं। अब कुछ अपन इनपुट लेंगे, लाइक मैंने एक 7 ले लिया। ओके, दूसरा 4 ले लिया। ओके, तीसरा जो है 8 ले लिया। ओके, अब अपन एग्जीक्यूट कर दें कोड को, रन फाइल। ओके, तो हुआ क्या कि अब क्या आ रहा है सीन, दोनों को इनसाइड के दो भी कोड, यानी इफ स्टेटमेंट अपने कोड को एग्जीक्यूट कर ही रहा है, अपार्ट फ्रॉम दैट जो है अपनर स्टेटमेंट जो है इफ का वो ही एग्जीक्यूट हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो कंडीशन थी ए इज ग्रेटर देन बी, तो 7 इज ग्रेटर देन 4, यस, तो एग्जीक्यूट कर दिया। इफ सी इज ग्रेटर देन ए दैट मीन्स 8 इज ग्रेटर देन 7 ऑफ कोर्स, सो क्या हो जाएगा, ये जो है रिटर्न कर देगा जो भी स्टेटमेंट है सी इज ग्रेटर देन। ओके, और इसका आफ्टर डेट रेस्ट ऑफ द कोड। तो इसकी थोड़ा सा वर्किंग प्रोसेस की मैं बात करूँ तो एक्चुअल वर्क ऐसे किया कि यदि इफ स्टेटमेंट यहाँ से ट्रू रिटर्न करता है तो ये डायरेक्टली कहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, अपने इनर
इफ स्टेटमेंट पे। ओके, उसको चेक करता है आफ्टर दैट रेस्ट ऑफ द कोड। ओके, ये तो समझ में आ गया, ये एग्जीक्यूट होगा तब ये एग्जीक्यूट होगा। यदि ये एग्जीक्यूट हुआ ओके और ये फॉल्स हो गया तो रेस्ट ऑफ द कोड। दो हमने भी एग्जांपल देख ली, अब अपन देखेंगे अब यहाँ पे होगा थोड़ा सा आपको कि एक्चुअल में हुआ क्या है। मैं यहाँ पे इसको ये कर देता हूँ इज लेसर देन। अब देखिएगा होगा क्या, ये कंडीशन ट्रू है, ये फॉल्स है। अब देखिएगा क्या होगा, मैं इस फाइल को सेव करता हूँ, रन करता हूँ, लाइक 7 वही 4 एंड 8। अब मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ओनली रेस्ट ऑफ द कोड आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि जब मेरा इफ स्टेटमेंट यहाँ से क्या हो गया, इज लेसर देन बी, लाइक 7 आ गया यहाँ पे और 4, लाइक 7 क्या छोटा है 4 से? नहीं है, तो क्या कर दिया, फॉल्स रिटर्न कर दिया। बट ये तो ट्रू था, तो यदि आपका पेरेंट फॉल्स हो गया तब आपका चाइल्ड जो है कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्टली क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा रेस्ट ऑफ द कोड पे। दैट मीन्स कुछ कंडीशंस हैं, लाइक मैं यहाँ पे नोट करा देता हूँ कि पेरेंट जब आपका जो आपका पेरेंट इफ है ये ट्रू हुआ तभी क्या होगा, आपका चाइल्ड इफ एग्जीक्यूट होगा। ओके, चाइल्ड इफ आपका एग्जीक्यूट होगा, या आप उसको बोल सकते हैं इनसाइड और इनर इफ एग्जीक्यूट होगा। यदि पेरेंट ही आपका फॉल्स हो गया बट आपका चाइल्ड जो है ट्रू है, तो इस केस में क्या होगा, तब भी क्या होगा, चाइल्ड भी क्या होगा, चाइल्ड इफ नॉट एग्जीक्यूटेड। तो मैंने एग्जीक्यूटेड, ओके जस्ट वेट, एग्जीक्यूटेड। ओके, सो मैं सारे केसेस को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया कि आपको प्रॉब्लम ना हो आगे जा कर के इन चीज़ों में कि एक्चुअल में हुआ क्या। तो मैंने तीनों केस दिखाए आपको, जिसमें पहला जो था आपका इफ स्टेटमेंट ट्रू था, आफ्टर दैट फॉल्स हुआ, बट आपने देखा कि इनर में ट्रू था बट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपका पेरेंट ही नहीं चला, तो आप कैसे जा सकते हो? आप किसी के घर में आपका नहीं चल रहा है, आपका पेरेंट नहीं जा रहे हैं, तो आपको भी नहीं जाना चाहिए। बस ये इसी तरह से आपको याद रखिएगा। ओके, सो ये सारी चीज़ें थी इफ़ स्टेटमेंट के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया इफ़ स्टेटमेंट की वर्किंग प्रोसेस। आफ्टर दैट हमने नेस्टेड इफ में भी डिस्कशन किया कि एक्चुअल में कितने कितने टाइप के केस बनते हैं, और इन सारी चीज़ों को हमने इम्प्लीमेंट किया। आफ्टर दैट अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला जो है हमारा वो है इफ़ इलिफ स्टेटमेंट के बारे में। ओके, अब इफ़ इलिफ क्यों आया, और इसके पहले अपन बात कर लेते हैं इल्स कंडीशन की। वो इसके बाद अगर अपन डिस्कस करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा एक्चुअल है क्या। ओके, सो सिंपल वही रखने देते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, पेरेंट ट्रू, चाइल्ड इफ एग्जीक्यूटेड। ओके, सो इतना मैं सारी चीज़ें जो है यहाँ से क्या करता हूँ, ओके, ये सारी चीज़ें यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ। ओके, और अब अपन देख लेते हैं यहाँ पे इफ़ और इल्स कंडीशन की बात कर लेते हैं। ओके, काफ़ी सिंपल है, कुछ भी नहीं है, 2 मिनट में आपको जो है समझ में आ जाएगा। मैं सिंपली इफ़ ए इज ग्रेटर देन बी, ओके, तो क्या हो जाएगा, प्रिंट क्या हो जाएगा हमारा, ग्रेटर। अब क्या कर देंगे, इल्स कंडीशन लगा देंगे, देन ये प्रिंट यहाँ पे हमारा हो जाएगा लेशर। ओके, सो हमने क्या किया, हमने यूजर से 2 इनपुट लेंगे, ए और बी वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे, और इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी तो हमारा ग्रेटर रिटर्न कर दो, इल्स यानी कि ये नहीं तो ये इल्स। अभी तक हमने क्या किया था कि अभी तक हमने रेस्ट ऑफ द कोड भी चला, ओनली हमने क्या यूज किया था, रेस्ट ऑफ द कोड। ओके, उसको भी यूज कर लेते हैं ताकि आपको भ्रम ना हो एक्चुअल में है क्या, रेस्ट ऑफ द कोड। तो रेस्ट ऑफ द कोड क्या यूनिवर्सली ट्रूथ है, ये हमेशा चलेगा, क्योंकि ये इफ़ और इल्स से सबसे अलग है, क्योंकि हमने इसको जो है उसके इनसाइड में नहीं रखा है, इसको हमने उसके पहले रखा है। ओके, ये इसका अलग से अस्तित्व है, यानी कि ये जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये हमेशा एग्जीक्यूट होगा। तो ये अपन क्यों करते हैं कि ये अपन चेक करते हैं कि एक्चुअल में हमारा कोड चला कि नहीं चला। ओके, कुछ भी नहीं है। ओके, मेन फोकस आपको इन पे रखना है। ओके, तो हुआ क्या कि इफ़ ए इज ग्रेटर देन बी तो प्रिंट ग्रेटर, इल्स प्रिंट लेशर। ओके, यानी कि इफ़ हमारा जो ए है यदि ग्रेटर है बी से तो ग्रेटर रिटर्न कर दो, नहीं तो हमारा लेशर कर दो। ओके, अभी तक जो इफ़ स्टेटमेंट था उसमें ऐसा कोई केस नहीं था कि हमें लेशर रिटर्न कर देगा। ओके, लेकिन यहाँ पे हमने इस केस को बनाया किसकी यूज़ से, इल्स की यूज़ से। ओके, अपन रन करते हैं फाइल को रन किया 7,
और 4 हमने यहाँ पे इनपुट में डाला, रन करते हैं फाइल को, हमें क्या रिटर्न होके मिल गया, ग्रेटर और रेस्ट ऑफ द कोड। तो ग्रेटर तो है ही क्योंकि 7 ग्रेटर दैन 4 है, और हमारा लेसर तो होगा नहीं क्योंकि इल्स कंडीशन में था, यानी कि कंडीशन आई, ट्रू हो गया, इसको एग्जीक्यूट करके रेस्ट ऑफ द कोड एग्जीक्यूट कर दिया। एक और अपन कंडीशन दे देते हैं इसमें कि अब इस बार दे देंगे 4 ए को और बी को दे देंगे 7। अब एग्जीक्यूट करेंगे, क्या गया, लेसर, क्योंकि ये रिटर्न करता है फॉल्स क्योंकि 4 इज ग्रेटर देन 7 ही है ही नहीं। ओके, ये आफ्टर डेट ये इल्स पार्ट में आएगा, इल्स पार्ट में लेसर एग्जीक्यूट होगा और रेस्ट ऑफ द कोड। ओके, तो ये थी वर्किंग प्रोसेस इफ़ और इल्स की, सिंपल था। और इसमें अगर आप बात करते हैं तो नेस्टेड इफ इल्स भी आ जाते हैं। ओके, सो नेस्टेड इफ इल्स कैसे आते हैं अगर आप देखना चाहोगे तो सिंपली इसी में अपन डिस्कस कर लेते हैं। ओके, अभी हमने इफ इल्स की बात की, अब अपन एक जो है एग्जांपल नेस्टेड इफ इल्स का दिखा देते हैं। ओके, सो हमने क्या किया, हमने 3 वेरिएबल लिया, यूजर से इनपुट ले रहे हैं, सिंपल है। ओके, इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन प्रिंट हो जाए ग्रेटर। अब अपन इफ के अंदर क्या कर रहे हैं, नेस्टेड इफ कर रहे हैं। ओके, तो नेस्टेड इफ में क्या किया, इफ सी इज ग्रेटर देन बी, ओके, प्रिंट सी इज ग्रेटर इल्स। ओके, और आफ्टर डेट और इल्स की कंडीशन थी, हमने एक बाहर इल्स दे दिया और एक हमने इफ के अंदर इल्स दे दिया। ओके, सो सिंपली रन करते हैं। आफ्टर डेट मैं समझाता हूँ कि एक्चुअल में वर्किंग प्रोसेस क्या है इसकी। तो अपन इनपुट ले लेते हैं क्या, 7 ए 7 बी 4 सी 8। ओके, रन करते हैं फाइल को, तो हमें रिटर्न होके मिल जाता है ग्रेटर और सी ग्रेटर। तो अपन देखते हैं कौन कौन से कोड एग्जीक्यूट हुए हैं। पहला तो ग्रेटर एग्जीक्यूट हुआ है, दूसरा सी ग्रेटर एग्जीक्यूट हुआ है। कौन कौन से एग्जीक्यूट नहीं हुए, इल्स वाले एक भी एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं। ओके, अब अपन डिस्कस करते हैं। सी हमारे पास क्या है, अभी तो हमें इनपुट में बता रहा हूँ, ये आपको यहाँ पे लिखना नहीं है, ओनली मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ 7 4 8। ओके, तो हमने क्या क्या इनपुट ले लिया, 7 ले लिया, 4 ले लिया, 8 ले लिया। ओके, तो ए में जब 7 आ जाएगा और इज ग्रेटर देन बी, यानी 7 क्या ग्रेटर है 4 से, यस, तो क्या हो जाएगा, प्रिंट हमारा ग्रेटर हो जाएगा। अब इनर में जाएगा, मैंने बताया था कि यदि पेरेंट ट्रू हुआ तभी अंदर जाएगा, अगर नहीं हुआ तो चाइल्ड आपका एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ओके, तो आपका जो पेरेंट ट्रू हो गया तो एग्जीक्यूट हुआ, तब ये पूछता है कि सी इज ग्रेटर देन बी, ये कंडीशन पूछती है, 8 इज ग्रेटर देन 4 हो, तो बोलती है यस, तो हो जाओ, तो सी ग्रेटर प्रिंट हो जाता है और इल्स कंडीशन में फिर नहीं आता है क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई। और आफ्टर डेट इफ़ हमारा पहले से ट्रू था तो इल्स में जाएगा नहीं, इसलिए इल्स की कंडीशन हमारी क्या हुई, एग्जीक्यूट नहीं, दोनों इल्स एग्जीक्यूट नहीं हुए क्योंकि हमारे पेरेंट और चाइल्ड इफ़ दोनों ट्रू थे। अब अपन एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक हम ले लेते हैं जस्ट वेट, फाइल को सेव करते हैं, रन करते हैं कि ओके, हमने इसको जो है एग्जाम्पल लिया था, इसकी वजह से एरर आ रहा था। ओके, अब फाइल को सेव करते हैं, रन करते हैं। ओके, अब इस बार क्या कर देते हैं, ए को ही अपन क्या कर देते हैं, फॉल्स करा देते हैं। ए 4 ले लिया, 7 ले लिया, 8 ले लिया। अब फाइल को सेव करते रन करते हैं तो ओनली हमें लेशर प्रिंट होके आता है। अब कौन सा वाला लेशर है, हम देख रहे हैं कि जब हमने इस बार आउटपुट में क्या ले लिया, इनपुट में हमने क्या ले लिया है, 4 7 और 8 को ले लिया। ओके, अब क्या हुआ, क्या 4 इज ग्रेटर देन 7 नहीं है, तो यदि तुम्हारा पेरेंट ही ट्रू नहीं हुआ तो चाइल्ड की बात ही नहीं, तो पूरा कोड क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट हो जाएगा, किसी में कोड नहीं आया, डायरेक्टली आपका रिडायरेक्ट होकर के इल्स कंडीशन में हो जाएगा, लेसर होकर के सारा काम खत्म। ओके, तो ये कंडीशन हो गई। एक और कंडीशन अपन ले लेते हैं, क्या कि जब जो है ये इनर के इल्स को कैसे एग्जीक्यूट कराएंगे। ओके, तो इनर के इल्स को एग्जीक्यूट कराने के लिए एक और मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ओके, तो और एग्जांपल में लेने के लिए हमें पहले तो पेरेंट को ट्रू कराना पड़ेगा। ओके, 7 ले लेते हैं, दूसरा जो है 8 ले लेता हूँ और तीसरे को मैं 4 कर देता हूँ, अब एग्जीक्यूट करता हूँ। ओके, तो 2 हमें रिटर्न होके आए, एक लेशर और एक एक्चुअल में हमें लेना क्या पड़ेगा, एक्चुअल इनपुट में मैं एग्जीक्यूट कराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसको ट्रू कराना पड़ेगा। ओके, इफ़ को, आफ्टर डेट हमें इसको जो है क्या कराना पड़ेगा, इसको फॉल्स कराना पड़ेगा, तब ये हमारा इनर वाला इल्स पार्ट जो है एग्जीक्यूट होगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, ए को हमने 7 ले लिया, इसको 4 ले लिया। ओके, अब इसको क्या करना पड़ेगा, अब सी को जो है उससे और छोटा लेना पड़ेगा बी से, तो 7 4 और 3 अपन ले लेते हैं इनपुट में, 7 4 4 3। अब हमारा एग्जीक्यूट हो गया ग्रेटर और श्री लेशर। क्यों कि जब हमने 7 लिया और 4 लिया और 3 लिया तो 7 इज ग्रेटर देन 4, हाँ हमारा पेरेंट जो है ट्रू हो गया है, अब तुम जा सकते हो अंदर, गया अंदर। ओके, यहाँ पे पूछता है कि क्या 4
इज ग्रेटर सॉरी आपका सी पूछता है 3 इज ग्रेटर देन 4, बोलता है नहीं है, तो इल्स पार्ट में आ जाता है और लेशर हो जाता है। और क्योंकि हमारा पेरेंट ट्रू था इसलिए सॉरी इफ़ हमारा स्टेटमेंट ट्रू थी तो इल्स में नहीं आएगी, तो डायरेक्टली आपके प्रिंट रेस्ट ऑफ द कोड हो जाता है। तो ये थी सारे केसेस को मैंने डिस्कस किया, कैसे वर्क करते हैं, और सारे मैंने केसेस को भी डिस्कस कर लिया है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो है वर्किंग फ्लो समझ में आई होगी। अब अपन जल्दी से बात कर लेते हैं अपन इलिफ कंडीशन की। अब इलिफ कंडीशन काफ़ी मज़ा आएगा आप जब आप इसके वर्किंग प्रोसेस को देखोगे। क्यों आया इलिफ कंडीशन, आई क्यों, वेन मैं जब पढ़ रहा था इसको भी तो कई सारे तरीके से प्रॉब्लम थी कि एक्चुअल में आया क्यों इलिफ कंडीशन जब इल से थी। तो फिर चीज़ें जो है अगर आप इसको समझोगे, मैं काफ़ी सिंपल वे में इसको समझाऊंगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इलिफ कंडीशन। अगर आप जानते हो तो आप पाइथन में कंडीशन और सिचुएशन बेस्ड जितने भी एग्जांपल हैं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, आप इजीली सॉल्व कर लोगे यदि आपको इलिफ कंडीशन को यूज करते आ गया। सी तो फर्स्टली अपन चलते हैं वही पहले की तरह, अपन थ्योरी में देखते हैं, आफ्टर दैट इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, सो थ्योरी क्या है? टू शो अ मल्टी-वे डिसीजन बेस्ड ऑन अ सेवरल कंडीशन वी यूज इफ इलिफ कंडीशन। ओके, आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा। ओके, आई नो। अपन डायरेक्टली चलते हैं इम्प्लीमेंट पार्ट में, आफ्टर दैट थ्योरी पे आएंगे, क्योंकि थ्योरी इनिडेटर है 0 से तो पॉजिटिव। ओके, सी नंबर में क्या होता है, या तो आपका पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा या तो 0 होगा। तो अभी तक तो हमारे पास क्या कंडीशन थी, इफ़ कंडीशन थी और इल्स कंडीशन थी। तो हम डायरेक्टली या तो पॉजिटिव बता सकते थे या निगेटिव बता सकते थे, बट हमें क्या नीड थी कि हमें 0 भी बताना है। तो क्या हुआ, इलिफ कंडीशन इसीलिए इंट्रोड्यूस हुई कि टू सो मल्टी वे डिसीजन, जो कि आपकी परिभाषा बोलती है कि जब आपको मल्टीपल डिसीजन लेने होते हैं, लाइक मैं क्रिकेट की बात करता हूँ, जैसे कि मुझे अभी मेरे पास दो कीपर को चेंजेस करना था, कीपर था एक बॉलर था। ओके, तो उनको रोटेट कर सकते थे इफ इल्स कंडीशन थे। ओके, बट मुझे मोर देन 2+ को चेंज करना है, तब हमें वहाँ पे इलिफ कंडीशन को लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव होगा, इल्स नेगेटिव होगा, बट हमें 0 भी बताना है। तो 0 को कैसे बताया जाए? तो हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, इलिफ कंडीशन को। कितनी भी ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो, कितने भी कंडीशन आ जाए, मल्टीवेट डिसीजन आपको लेने पड़े, तो आप इलिफ कंडीशन के थ्रू आपको बता सकते हैं। पहला नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा। अभी तक क्या था, पहला नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो पहला। बट इलिफ कंडीशन से हमारी क्या हो गई, रेंज बढ़ गई। हम जो है बड़े बड़े प्रॉब्लम या बड़े बड़े डिसीजन को लेने में हमें प्रॉब्लम नहीं है, हमने इलिफ कंडीशन से इन सारी चीज़ों को हैंडल कर लिया। तो इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव हो जाता, इल्स में चला था निगेटिव हो जाता, बट हमें करना क्या है, इलिफ 0 को लाना है, इसलिए हमने इलिफ को इंट्रोड्यूस किया। एक और चीज़ आपके माइंड में आ रही होगी कि सर क्या मैं इफ कंडीशन है, ओके, तो क्या मैं इफ कंडीशन से तीनों को हैंडल कर लूँ? ओके, सी आप सोच सही रहे हैं, इसको भी कर लेते हैं। ओके, क्या मैं इफ कंडीशन से तीनों को हैंडल कर सकता हूँ? तो मैंने बोला ओके, मैं देखता हूँ, इफ आ गया, इफ नंबर इज लेसर देन 0, और मैं इस फाइल को सेव करता हूँ और यहाँ पे रन करता हूँ, आउटपुट हमारा आया 0। ओके, तो हैंडल तो हो गया, बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जब अपन इफ इलिफ कंडीशन को लेते हैं, मैं प्रीवियस में फिर से लाता हूँ जो कि इलिफ कंडीशन में था, वहाँ से आपको मैं समझाता हूँ कि क्यों यूज किया, जब इफ से ही हैंडल हो रही थी चीज़ें। सी क्या हुआ कि इसमें फ्लो क्या है, समझिए आप। जब इफ कंडीशन था तो सिर्फ यहाँ पे एक ही बार वर्किंग प्रोसेस हो रही है। ओके, सिंपल में समझिएगा, इफ कंडीशन जैसे हमने राइट कर दिया, तो इफ कंडीशन ये जो है एग्जीक्यूट हो रही है एक ही वे में, इफ को चेक करेगा, इलिफ को करेगा, इल्स को करेगा। बट जब हमने इफ को 2-3 बार लिख दिया तो हर एक बार अलग अलग कंडीशन होगी। इफ इस इफ का इस इफ से कोई लेना देना नहीं है। बट जब इसकी वर्किंग फ्लो देखेंगे इफ इलिफ और इल्स की, तो इसमें एक ही बार एग्जीक्यूट होगा कोड, और इसमें से जो हमारा ट्रू होगा उसको रिटर्न करके दे देगा। बट उसमें क्या था, हर एक बार चेक करेगा, यानी इफ इसको चेक करेगा, ओके, फिर से इफ चेक करेगा, फिर से इफ चेक करेगा, कितनी बार चेक कराओगे? इसके लिए हमने क्या किया, इलिफ कंडीशन दे दिया, और इल्स में हमने कुछ भी कंडीशन नहीं दे दी, क्योंकि हमें पता है या तो नंबर ग्रेटर होगा या 0 होगा या निगेटिव हो गया। तो हमें कुछ एक्सप्लिसिटली लिखने की जरूरत नहीं पड़ी बार बार इफ। इसलिए क्या इंट्रोड्यूस किया, इलिफ हुआ कि अगर 2+ से
टू प्लस मल्टीपल डिसीजन है, टू प्लस मोर, तो आप क्या यूज करो, इलिफ करो। बार बार इफ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक इफ का अपना क्या है, अपना एक अलग अस्तित्व है, उसकी एक अलग वर्किंग फ्लो है। बट जब आप इफ इलिफ इल्स लाते हैं तो एक ही फ्लो में सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं, एक ही बार एग्जीक्यूट होता है। बट जब आप अगर इफ को बार बार दोहरा रहे हो तो अलग अलग बार एग्जीक्यूट होगा, उसका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता है, वो अपनी तरह से एग्जीक्यूट करके दे देता है। ओके, तो ये था, आई होप आपको क्लियर होगा। बहुत सारे चीज़ें जो है आपको समझ में नहीं आई होंगी फिलिप के बारे में, बट सिंपल है। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि मल्टीपल डिसीजन लेने होते हैं, लाइक प्लस माइनस इक्वल टू, कई सारे साइन है, तो अपन इफ बार बार नहीं करते हैं, ओनली क्या करेंगे, इफ फिलिप लिख देंगे, और सिंपल अपन क्या कर देते हैं, इल्स में। यानी कि तुम तीन बंदे हैं मान लो, तो तुम पहला हो, दूसरे हो, यदि नहीं हो तो तुम तीसरे हो ही। कोई बंदा चोरी करके गया, 3 बंदे हैं, तो पहले को पकड़ा पुलिस ने और चेक किया, ओके तुम नहीं हो, दूसरे को चेक किया, तो पता चल जाएगा कि इल्स क्यों लाया, इल्स इलिफ में इसीलिए आया कि तीसरा तो होगा ही। क्यों, हमने यहाँ पे चेक कर ली, लाइक नंबर हमारा 0 था, तो हमने चेक कर लिया ग्रेटर हो, ओके, या तो इलिफ हो। तो चोर जो है पहले तो नहीं पकड़ा है, पहले वाला तो बच गया, दूसरा वाला जो है वो पकड़ा गया, क्योंकि इक्वल टू 0 था। यदि वो भी नहीं होता, लाइक मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ -1, यदि दोनों बंदे चोर नहीं होते तो क्या होता, तो तीसरा जरूर फंसता। यही चीज़ होता है इफ इल्स इलिफ में, ओके, इफ इलिफ इल्स में। तो सिंपल इसकी वर्किंग फ्लो है। आई होप आपको सारी चीज़ें जो है समझ में आई होगी। इफ़ आया, इल्स आया और इफ़ इलिफ आया, और कई सारे वैरायटी आ जाती हैं इफ में, तो थोड़ा सा मैं इसको भी डिस्कस कर लेता हूँ, जो कि ऑपरेटर वाइज होती हैं। तो उसको मैं ओनली अपन थ्योरी में समझते हैं, सिंपल है। ओके, इफ स्टेटमेंट विथ लॉजिकल ऑपरेटर। अगर आपने प्रीवियसली अगर मेरी लॉजिकल ऑपरेटर की वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाइए, एक्सप्लोर करिए। आप बहुत अच्छे से पढ़ा है मैंने ऑपरेटर को, तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इफ स्टेटमेंट विथ लॉजिकल ऑपरेटर में अपन क्या देखते हैं, जब आप लॉजिकल ऑपरेटर समझ जाओगे तो आपको सारी चीज़ें जो है समझ में आ जाएंगी। लाइक क्या है, इफ 5 इज ग्रेटर देन 2 एंड 7 इज ग्रेटर देन ट्रू, यानी कि ट्रू एंड ट्रू क्या होता है, हमेशा ट्रू होता है। ओके, तो प्रिंट हो जाएगा, तो ये हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब आप लॉजिकल ऑपरेटर पर लोगे तो आपको इसमें जो है ऑपरेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वही सिंपल चीज़ है, ट्रू एंड ट्रू, तो एग्जीक्यूट होगा इफ़, और यदि हमारा ट्रू एंड फॉल्स हो गया तो फॉल्स हो जाएगा। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने मेंशन करी हुई हैं, तो आप जाइएगा। लाइक इफ़ 5 इज ग्रेटर देन 7 और 6 इज ग्रेटर देन 3 क्या होगा, क्योंकि फॉल्स एंड ट्रू, यानी और में क्या होता है, और ऑपरेटर में एक न एक को ट्रू होना पड़ेगा, तो ये ट्रू है तो हमारा प्रिंट हो जाएगा ट्रू और रिटर्न कर देगा और रेस्ट ऑफ द कोड। यदि नहीं होता, यहाँ पे एंड लगा होता, डायरेक्टली रेस्ट ऑफ द कोड एग्जीक्यूट होगा। एक मैं एग्जाम्पल सिंपली लेकर समझा देता हूँ। इफ़ ए इज ग्रेटर देन बी, एंड एक एंड ऑपरेटर का और एक मैं और ऑपरेटर का, तो आपको समझ में आ जाएगा। बी इज ग्रेटर देन सी, ओके, तो प्रिंट कर दो ट्रू, और नहीं तो क्या कर दो, यहाँ पे अपन बना देंगे क्या, रेस्ट ऑफ द कोड अपन कर लेते हैं। ओके, प्रिंट यहाँ पे फॉल्स। ओके, सो सिंपली अपन एक्सप्लिसिटली अपन क्या कर देते हैं, यूजर्स नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट अपन इनपुट ले लेते हैं, ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 5, 6 ले लेते हैं, सी इक्वल टू अपन ले लेते हैं यहाँ से 7। ओके, और सिंपली सेव करते हैं फाइल को। फॉल्स नहीं लेते हैं, ये हमारा आप रेस्ट ऑफ द कोड में भी इसको काउंट कर सकते हो, ऑफ द कोड। ओके, सेव किया फाइल को, रन किया, और अपन आउटपुट पे चलते हैं कि आउटपुट क्या आया, रेस्ट ऑफ द कोड आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि ए इज ग्रेटर देन बी, पहली कंडीशन तो ट्रू हो गई, 10 इज ग्रेटर देन 6। अब क्या होता है, एंड ऑपरेटर में दोनों लोग को जो है ट्रू होना पड़ता है। जब आप प्रीवियस वीडियो देखोगे लॉजिकल ऑपरेटर की, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो हमारा क्या करता है, ट्रू एंड फॉल्स, हमारा फॉल्स रिटर्न कर देता है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, तो सिंपली क्या कर देता है, रेस्ट ऑफ द कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। ओके, यही अगर आर ऑपरेटर होता, आर में ओनली 1 को जो है ट्रू होना पड़ता है, तो पहली तो कंडीशन ट्रू है, तो सिंपली अपन रन करते हैं फाइल को, सेव करते हैं, तो ट्रू आ जाता है, क्योंकि एक फॉल्स है एक ट्रू है, बट अगर एक ट्रू उसमें शामिल है तो आपका ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये सिंपल इसकी वर्किंग प्रोसेस थी। तो ये ओवरऑल था। हमने यहाँ पे क्या रीड किया, इफ़ हमने पढ़ा, इफ़ स्टेटमेंट, इफ हिल्स स्टेटमेंट, आफ्टर दैट इफ इलिफ हिल्स। ओके, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ओके,
सो इफ़ स्टेटमेंट क्यों यूज़ किया हमने? इफ़ स्टेटमेंट ये आपकी कंडीशन ट्रू है तो डायरेक्टली आपका जो है कोड एग्जीक्यूट होगा, नहीं है तो रिस्टार्ट दी कोड। इफ़ इल्स में क्या है, यदि इफ़ नहीं तो इल्स, ओके। और थर्ड में बात करते हैं इफ़ इलिफ में क्या है कि जब हमारे पास 2 प्लस मोर डिसीजंस आ जाएं, तो बार बार इफ़ ना लिखने से अच्छा हमें क्या है इलिफ का यूज करते हैं और डायरेक्टली इल्स में लास्ट को रख देते हैं। तो सिंपल ही इनकी वर्किंग प्रोसेस थी और वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। आई होप इसको आप एक्सप्लोर करिएगा और जो चीज़ें समझ नहीं आएगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी क्यूरी दे दीजिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में जो भी क्यूरी आएगी मैं इसको रिजॉल्व करूँगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।